राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पिछले एक दशक की अगर बात करें तो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री जो है उसने अपनी एक अलग पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। नए नए कलाकारों की ओर से रागिनी टू रॉक का जो सफर रहा, यानी कि रागिनी से लेकर रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक और जिस तरीके से नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस करने का काम किया। इसका सबसे बड़ा माध्यम जो है वो सोशल मीडिया भी रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने गाने पोस्ट कर कर कलाकारों की ओर से वो रीच हासिल की गई। लेकिन अब एक दौर ऐसा भी आया है कि हरियाणा सरकार गन कल्चर के खिलाफ जो है वो सख्त हुई है। जिस तरीके से युवा पीढ़ी इन गानों से इन्फ्लुएंस हो रही थी, जिस तरीके से गैंग वॉर्स बढ़ रहे थे, गैंग्स में शामिल होने का चलन बढ़ रहा था, उसके बाद सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया और यह तय किया गया कि जो गाने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हरियाणा के कलाकारों की ओर से, जिनमें बंदूकों का जिक्र है, जिनमें गैंग्स का जिक्र है, जिसमें खून खराबे का जिक्र है, उनको उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा। अब प्रक्रिया शुरू हुई तो प्रक्रिया के दौरान कई ऐसे सिंगर्स थे जिनके गाने जो हैं वो YouTube से हटा दिए गए। 30 से ज्यादा गानों को अभी तक जो है वो इस कार्रवाई के चलते हटाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा गाने जिस कलाकार के हटाए गए हैं वो हैं मासूम शर्मा। मासूम शर्मा इससे पहले भी खुलकर गन कल्चर के खिलाफ चल रही कार्रवाई के खिलाफ जो है वो लगातार उनकी ओर से बोला गया। उनका ये कहना था कि हरियाणा जो है उसमें जो कलाकारों की एक जो प्लेटफॉर्म है या कलाकारों की ओर से जो उपलब्धि हासिल की गई है उसके खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो सही नहीं है। उस दौरान मासूम शर्मा की ओर से ये भी आरोप लगाए गए कि सरकार में ही कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि जानबूझकर व्यक्तिगत तौर पर मुझे टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद मासूम शर्मा और कई सिंगर मुख्यमंत्री से मिले भी, लेकिन ये प्रक्रिया जो है इसी के साथ साथ जारी रही। ना केवल मासूम शर्मा बल्कि और भी कई सिंगर्स थे जिनके गाने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का काम किया गया, जिनमें कि बंदूकों का जिक्र था, गन्स का जिक्र था, गैंग्स का जिक्र था। अब एक बार फिर से मासूम शर्मा लाइव हुए हैं। लाइव होकर ना केवल आंखों में आंसू, भावुक तौर पर मासूम शर्मा की ओर से अपनी बात रखने का काम किया गया है। लगातार गाने जो बैन हो रहे हैं उस पर मासूम शर्मा का दर्द छलका है। मासूम शर्मा का ये कहना है कि इससे किसी का नुकसान नहीं है, पर हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री जिसने खुद को खुद अपने पैरों पर खड़ा किया है, वो आर्टिस्ट जिन्होंने सालों की मेहनत करी है, उनकी मेहनत पर जो है कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। इसका नुकसान सीधा सीधा हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री को है, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री को है। अपने इस लाइव में मासूम शर्मा की ओर से कई और अहम बिंदुओं को उजागर करने का काम किया गया। मासूम शर्मा की ओर से यह कहा गया कि व्यक्तिगत तौर पर मुझे टारगेट किया जा रहा है। सबसे ज्यादा गाने जो हैं वो मेरे डिलीट किए गए, मेरे बैन किए गए। मासूम शर्मा की ओर से यह भी कहा गया कि बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपोज कंपनियां जो है उनके गाने डिलीट नहीं किए जा रहे, उन पर जो रिकॉर्ड्स हैं उनको बैन नहीं किया जा रहा, पर हरियाणा का जो खुद एंटरप्रेन्योर बनकर एक छोटी म्यूजिक कंपनी चलाने वाला व्यक्ति है उसके गानों को बैन किया जा रहा है। वहीं मासूम शर्मा की ओर से ये कहा गया कि हरियाणवी बोली हमारी अपनी है, इसमें कोई ग्रामर नहीं है, इसमें कोई ऐसा व्याकरण नहीं है, और इसी बोली को प्रमोट करने के लिए हम लगातार हरियाणवी में गाने गा रहे थे। लेकिन इसी के चलते, बिना ग्रामर की इस बोली के चलते ही आज देश और विदेश में ये बोली जो है वो सुप्रसिद्ध हो चुकी है और सीधा सीधा जो एक प्रभाव है हरियाणवी बोली का वो जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। उसकी पहचान जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। मासूम शर्मा की ओर से ये भी कहा गया है कि सीधे सीधे जो असर है वो म्यूजिक इंडस्ट्री पर, उन आर्टिस्ट पर पड़ रहा है जो आर्टिस्ट लगातार कई सालों से मेहनत कर रहे हैं अपने म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए। हमारे पास सोशल मीडिया ही एक सहारा है जिसके माध्यम से हम अपने गाने जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं। वही सरकार की ओर से दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी कलाकार अगर गैंग्स, गन्स और इस तरीके के गाने यानी कि गन कल्चर को प्रमोट करता है तो उस आर्टिस्ट के गानों को जो है वो प्रतिबंधित किया जाएगा, उस पर बैन जो है वो लगाने का काम जो है वो किया जाएगा। और इसी के चलते
अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें 30 से ज्यादा ऐसे गाने हैं जिनको बैन कर दिया गया है। अब ऐसे में सिंगर लॉबी जो है, जो हरियाणा के ये आर्टिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मसले पर एकजुट होते नजर आ रहे हैं। आर्टिस्ट की ओर से लगातार सोशल मीडिया पर लाइव्स किए जा रहे हैं ताकि सरकार जो है वो इस पर कोई कदम उठाए। मासूम शर्मा की ओर से जो लाइव किया गया है उसमें स्पष्ट तौर पे ये भी कहा गया है कि सरकार 10 आर्टिस्ट को बुलाए, जिन आर्टिस्ट को वो बुलाना चाहते हैं उनको बुलाए, एक पॉलिसी बनाई जाए। इस पॉलिसी के तहत जो रूल, जो नियम तय कर दिए जाएंगे, उनके खिलाफ अगर कोई आर्टिस्ट जाता है तो उन गानों पर कार्रवाई की जाए, उन आर्टिस्ट पर कार्रवाई की जाए। लेकिन बिना पॉलिसी लाए इस तरीके से प्रतिबंध लगाना कहीं भी सही नहीं है। तो ऐसे में मासूम शर्मा एक बार फिर से लाइव आते हुए अपना दर्द जो है उनकी ओर से साझा किया गया है। लेकिन सरकार का स्पष्ट शब्दों में दो टूक जवाब यही है कि अगर गाने बंदूक से जुड़े होंगे, गन कल्चर से जुड़े होंगे तो उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा। ऐसे में देखना यही होगा कि आर्टिस्ट बनाम हरियाणा सरकार का जो ये कदम चल रहा है उसमें आगे आने वाले समय में क्या कुछ कार्यवाही जो है वो देखने को मिलती है। मासूम शर्मा की ओर से जो बिंदु उठाए गए हैं उन पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।